हेलो एवरीवन। डे 24 ऑफ 100 डे आइल्स चैलेंज। आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कवर करेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कवर करेंगे, यस नो नॉट गिवन को कवर करेंगे। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमको WH वर्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हमें डायरेक्ट आंसर करना है इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। जैसे इंस्ट्रक्शन में ये दे हमको दिया गया है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो 3 वर्ड से ज्यादा में आंसर नहीं करना है। यदि ऐसे लिखा है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, आंसर नहीं करना है 2 वर्ड से ज्यादा में। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना होता है। ये बात हमने आपको कल की क्लास में भी बताया था। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन को कीवर्ड हाईलाइट करने हैं। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कोई नंबर हो गया, ईयर हो गया, जो पैराफ्रेज नहीं करे जा सकते उन चीजों को हमें हाईलाइट कर लेना है। उस कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम जब स्कैनिंग करेंगे तो हम उन्हीं कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे। उन कीवर्ड को देख करके उसके बाद में हम केयरफुल रीडिंग करेंगे, डिटेल पे ध्यान देंगे। और एक बात ध्यान रखनी है कि हमें एग्जैक्ट आंसर, जैसे ही हमने स्कैनिंग कर ली कि ठीक है हमको प्रॉपर नाउन मिल गया या फिर कोई नंबर है उसको हमने हाईलाइट करा तो वो हमें मिल गया, उसके बाद में हमें केयरफुल रीडिंग पे जाना है कि वहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही हो, एग्जैक्ट वर्ड आ रहा हो, स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना हो, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो, जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही हम आंसर में भी लिखें, वैसा ही पैसेज में दिया हुआ हो। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। अभी बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स से नॉट गिवन वाले की, और यस नो नॉट गिवन। एक बात ध्यान रखना है, जब हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर करने के लिए कहा गया है तो हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करना है, यस नो नॉट गिवन में नहीं करना है। वरना कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये कह रहा होता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर करना है, पर हम यस नो नॉट गिवन में आंसर कराते हैं तो गलत हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि यस नो नॉट गिवन में आंसर करना होता है और हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर कराते हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत अच्छे से। एक तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें फैक्ट्स दिए हुए होंगे, और ये यस नो नॉट गिवन है इसमें राइटर का ओपिनियन होगा, राइटर अपना व्यू इंटरप्रेट कर रहा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में यदि इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज के अंदर, यदि हमें कोई स्टेटमेंट दे दिया और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, तो हम पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद में यदि वो स्टेटमेंट है, वो फैक्ट दिया हुआ है तो हम ट्रू लिखेंगे। फॉल्स हम कब सिलेक्ट करेंगे, फॉल्स तब सिलेक्ट करेंगे कि जो स्टेटमेंट जो फैक्ट से हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो पैसेज में है तो सही लेकिन गलत है, तो हम फॉल्स सिलेक्ट करेंगे, हम फॉल्स लिखेंगे। नॉट गिवन तब लिखेंगे जब जो स्टेटमेंट है हमें पैसेज में क्वेश्चन में दिया गया है, जो स्टेटमेंट है जो फैक्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो पैसेज के अंदर है ही नहीं, तो हम नॉट गिवन लिखेंगे। यस नो नॉट गिवन ये होता है ओपिनियन बेस्ड। यदि क्वेश्चन का स्टेटमेंट है राइटर के व्यू से है ना, जो पैसेज में एग्री करता है तो हम यस लिखेंगे। और यदि विरोधाभास है, जैसे कोई भी राइटर है उसका जो व्यू है वो कॉन्ट्रेडिक्टरी है, विरोधाभास है, तो हम वहां पे नो सिलेक्ट करेंगे। और यदि नॉट गिवन कब सिलेक्ट करेंगे, जब राइटर का जो व्यू है और जो स्टेटमेंट है वो आपस में कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो हम नॉट गिवन सिलेक्ट करेंगे। नो और नॉट गिवन में फर्क यही रहेगा कि जो स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो स्टेटमेंट पैसेज के अंदर कॉन्ट्रेडिक्टरी है, विरोधाभास है, तब हम नो लिखेंगे। और यदि पैसेज में दिया ही नहीं है
तो हम नॉट गिवन लिखेंगे। सेम चीज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करनी है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमको क्या करना है कि यदि स्टेटमेंट है यानी कि फैक्ट्स होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक तो फैक्ट्स होगा और यस नो नॉट गिवन में ओपिनियन होगा। यदि फैक्ट्स से दिया हुआ है पैसेज में स्टेटमेंट जैसा ही, स्टेटमेंट से एग्री करता है तो हम यस लिखेंगे। स्टेटमेंट यदि स्टेटमेंट है वो पैसेज में दिया हुआ है लेकिन वो गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे, और यदि स्टेटमेंट है वो पैसेज में दिया हुआ ही नहीं है तो हम नॉट गिवन लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच।